गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हैबिट या आदत इसे डिकोड करेंगे। जैसे कि हम डिकोडिंग डिविनिटीज चैनल के थ्रू बहुत सारे विकारों को डिकोड करते ही आए हैं, आपको समझाते आए हैं कि विकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। थोड़े अमाउंट में विकारों की ज़रूरत हमें होती है हमारी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, बट जब विकार हमें कंट्रोल करने लगे, कोई इमोशन हमें कंट्रोल करने लगे, तो उसे अवॉइड कर देना ही सही होता है या उसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही हैबिट, आदत, हम कहते हैं ना, हैबिट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। मतलब आदत ऐसा हो जाता है कि आपके वो नेचर में आ जाती है, बहुत अनअवेयरली हम उसको करने लगते हैं, हम सोचते नहीं है वो चीज़ें करने के पहले। तो ऐसे ही होता है, जैसे किसी को टेंशन होती है तो वो नाखून खाते हैं, नाखून चबाते हैं, तो वो सोचते नहीं है, जैसे टेंशन होती है अपने आप उनके हाथ मुंह में चले जाते हैं। सिमिलरली जब कोई सोचता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है या कोई सवाल का जवाब देता है, तो वो ऐसे बाल खुजाते हैं। तो ये सब क्या है, ये आदत है उनकी, अनअवेयरली वो चीज़ें कर लेते हैं। और जैसे बचपन में हमने सीखी है, सम आर गुड हैबिट्स, सम आर बैड हैबिट्स। पर अभी जब स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़े तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हैबिट्स जो हैं वो गुड और बैड नहीं होती। हैबिट जो है वो, इन शॉर्ट अगर हम कहें कि हैबिट किसी भी चीज़ की, ये चीज़ ही बुरी है, ये चीज़ ही विकार है, क्योंकि हैबिट हमें कंट्रोल करने लग जाती है। जैसे अगर गुड हैबिट्स की बात करें, किसी को रोज़ सुबह उठते ही पूजा करने की आदत है, अगर वो पूजा ना कर पाए किसी दिन, किसी वजह से वो चीज़ मिस हो जाए उससे, तो भले ही पूजा बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसकी आदत लगने की वजह से उसे पूरा दिन कुछ मिसिंग लगता है। उसे ऐसे लगता है कि कुछ अगर थोड़ी सी अनबन हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ बुरी चीज़ हो जाए, तो इमीडिएटली ये आदत की वजह से वो क्या बोलते हैं कि हाँ आज पूजा नहीं हुई ना, इसलिए ऐसी गड़बड़ हुई। तो इस तरह से हैबिट जो है वो जब तक आपके कंट्रोल में है, मतलब आप पूरी तरह से उसके अंडर नहीं गए, तब तक वो सही है। पर जिस दिन हैबिट आपको कंट्रोल करने लगे, मतलब समझ लीजिए आप क्या हो गए, उस आदत के गुलाम हो गए। अब वो अच्छी हो या बुरी हो, या कोई हार्मलेस आदत भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टोरी है, दो फ्रेंड्स है, रमेश एंड सुरेश। दोनों ही एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, एग्रेसिव हैं, केस ज़रूर जीतते हैं। अब फ्रेंड्स होने की वजह से वो अवॉइड करते हैं एक दूसरे के सामने आना, मतलब एक ही केस को दो ऑपोजिट पार्टी के ये लड़ना, ये अवॉइड करते हैं। तो बहुत दिनों से उनका मिलना जुलना नहीं था। जैसे ज़िंदगी होती है, हम बड़े होते हैं, शादी होती है, दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। फिर ऐसे हुआ कि एक केस के सिलसिले में दोनों ही एक जगह मिले। तो जब कोर्ट रूम में दोनों आमने सामने मिले तो दोनों तो पहले खुश हुए, फिर तो वही हुआ कि एक कंपटीशन आ जाता है कि तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। तो सुरेश जो था वो बहुत ही एग्रेसिव था, बहुत ही स्मार्ट तो दोनों ही थे, बस सुरेश जैसे एग्रेसिव था, अगर वो कोई केस ले ले तो उसे जीतता ही था। वो ये नहीं सोचता था कि वो सही का साथ दे रहा है या गलत का साथ दे रहा है। वही रमेश जो था थोड़ा थॉटफुल था, वो केस ऐसे ही लेता था जिसमें उसे लगे कि उसका जो क्लाइंट है वो ट्रुथफुल है या वो सही है। तो जब केस लड़ रहे थे दोनों, तो दोनों ही बराबरी से ही लड़ रहे थे। पर कहते हैं ना, केस का जो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस दिन फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट था, तो उस दिन रमेश ऐसे थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि सुरेश ज़्यादा एग्रेसिव है और वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसी देगा कि पूरा का पूरा केस उसके साइड में शिफ्ट हो सकता है और रमेश जो है वो केस हार सकता है। तो रमेश का जो असिस्टेंट था, तो उसने ऐसे ही पूछा रमेश से कि क्या बात है, आप ज़रा अपसेट लग रहे हो। तो रमेश ने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुरेश जो है वो स्ट्रांगली एग्रेसिवली पॉइंट कुछ बोलेगा और जिसकी वजह से केस जो है, हम सही होते हुए भी हम हार जाएंगे। तो रमेश ने कहा कि मैंने तो इतने दिनों से जब केस हम लड़ रहे थे, तो मैंने बहुत क्लोजली सुरेश को ऑब्जर्व किया है और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हम अगर छोटी सी ट्रिक यूज़ करें तो हम ये केस इजीली जीत सकते हैं। तो रमेश ने कहा कि कौन सी ट्रिक है, ज़रा बताओ, क्योंकि वो भी एंक्शस हो गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे फ्रेंड के बारे में जो ये ट्रिक करके उसे हरा दे।
तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि जब भी आपका फ्रेंड को इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट बात या कंक्लूजिंग स्टेटमेंट बोलने वाला हो, तो उनका जो कोट होता है ना, कोट का तो सबसे टॉप बटन होता है, वो उसको ऐसे ही फिडल करते हैं, ऐसे फिंगर ऐसे करते हैं। तो उनका एक तरीका है सोचने का, ऐसे ऐसे करके वो सोचते हैं और फिर अपना वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है वो पुट करते हैं। तो रमेश ने कहा इससे क्या होने वाला है? बोला मैंने किसी सोर्स के थ्रू एक ट्रिक की है और आज कोर्ट रूम जाने के पहले वो जो उनका कोट का बटन है वो मैंने कट कर दिया, निकाल दिया है। तो रमेश ने कहा कि क्या होगा एक कोट का बटन कट कर देने से? हाँ, वो सोचते वक्त उसको टच ज़रूर करता है पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो असिस्टेंट ने बोला नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव, फ़र्क तो पड़ेगा। और जब वो लोग गए कोर्ट रूम में और दोनों में जो लास्ट अपना अपना बोलना था, अपना अपना पॉइंट उन्होंने रख दिया। और जब सुरेश को फाइनल स्टेटमेंट, कंक्लूजिंग स्टेटमेंट बोलना था तो वो खड़ा हुआ और ऐसे उसने इधर हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया तो उससे बटन वो मिला ही नहीं और थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूज हो गया। और उसको बहुत आदत थी कि इस तरह से ऐसे ही टच करके बोलने की बटन को, तो वो कंफ्यूज होने की वजह से क्या हो गया, वो चीज़ बोल नहीं पाया। वो जो पूरा इफ़ेक्टिवली, एग्रेसिवली जो बोलता था वो बोल नहीं पाया, जिसकी वजह से उनका जो केस था वो कमज़ोर हो गया और सुरेश हार गया। और इसी पॉइंट का रमेश ने फ़ायदा उठाया और उसने बहुत एग्रेसिवली वो पॉइंट पुट किया, जिसकी वजह से उसका जो क्लाइंट था वो केस जीत गया। तो आदत बहुत छोटी थी कि थॉट सोचते वक्त या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते वक्त जस्ट उसको हाथ लगाना, बटन को ऐसे ऐसे करके फिर बोलना। पर इतनी छोटी सी आदत भी उसे इतनी भारी पड़ी कि लाइफ का पहला केस सुरेश हार गया। एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं था। वो कोई बादाम नहीं है बटन की जिससे खाने से बुद्धि तेज हो जाए, दिमाग तेज चलने लगे। तो ऐसा कुछ उसमें टॉनिक नहीं था, पर सिर्फ एक आदत। जैसे होता है ना, हमें एक पर्टिकुलर पेन है, उसी पेन से लिखने की आदत है, या यही पर्टिकुलर परफ्यूम लगाने की आदत है। तो ऐसी अलग अलग आदतें जो हैं, अवेयरली अनअवेयरली हम उसके इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो अगर चीज़ ना हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम अपसेट हो जाते हैं, जैसे कि सुरेश के साथ हुआ था। जब हमें आदत हो जाती है किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी को गुस्से की आदत होती है, बात बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा हैबिट बिकम्स योर सेकंड नेचर, तो हम कहते हैं वो इंसान गुस्से वाला है। किसी को बात बात पे शक करने की आदत हो जाती है, तो हम कहते हैं वो इंसान कैसा है? वो इंसान शकी इंसान है। तो इसलिए कहते हैं कि हैबिट बिकम्स योर सेकंड नेचर जब हम उसको अनअवेयरली करने रखते हैं। जैसे अगर गुस्सा आता है तो किसी भी बात पे गुस्सा आता है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुस्सा करने वाले हैं, और थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि अरे हमने गुस्सा कर दिया, क्योंकि वो अनअवेयरली हमसे हो जाता है। अवेयरनेस की कमी रह जाती है। और हम मेडिटेशन में कहते हैं कि हमें हर पल अवेयर रहना है, हमें हर पल प्रेजेंट में रहना है। हैबिट इसलिए गलत है क्योंकि जैसे हम पूजा भी कर रहे हैं तो हमें आदत है पूजा करने की, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं या पड़ोसन आई है, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो वो करते करते भी हम आराम से पूजा कर लेते हैं, हम चित्त वहाँ नहीं डालते। पर वो करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी आदत है। अगर हम वो ना करें तो हमें लगता है कि नहीं, अगर हमने कुछ तो गलत कर दिया। तो टाइम की कमी होने के बाद हम क्या करते हैं, वो चीज़ करनी ज़रूर है पर उसमें चित्त हमारा नहीं रहता। पर आदत होने की वजह से हम उसको एक कंपलसरी चीज़ बना लेते हैं कि कंपलसरी ये करना ही है। तो इस तरह से जब हम हैबिट की बात करते हैं या हैबिट इज़ अ नेचर की बात करते हैं, तो वो अगेंस्ट हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए। हम मेडिटेशन करते ही इसलिए क्योंकि जो काम कर रहे हैं पूरा फोकस उस काम में रहे, जो काम कर रहे हैं पूरा चित्त हमारा उस काम में रहे, पूरा कंसंट्रेशन उस काम में रहे। हम बच्चों को भी कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, गलतियां कम होंगी। तो यह हमें भी सीखना है कि जब हम ध्यान से काम करेंगे, जब हम फोकस से काम करेंगे, अवेयरनेस से काम करेंगे, तो वो काम का रिजल्ट भी 100% आता है। और छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे हम कहते हैं कि वी शुड बी इन एक्सेप्टेंस जोन, मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि एक्सेप्टेंस जोन में रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे रोज़ मेडिटेशन करना है,
पर जब हम इसे आदत बना लेते हैं कि हाँ मुझे रोज़ सुबह मेडिटेशन करना ही है, तो आदत बना लेने के बाद क्या होता है, कभी किसी कारण आप ना कर पाओ तो आपको बहुत गिल्ट फीलिंग होता है और आपका एनर्जी लेवल, अवेयरनेस लेवल एक स्टेप नीचे चला जाता है। पॉजिटिविटी आपकी एक स्टेप कम हो जाती है क्योंकि आप गिल्ट जोन में आ गए। एक्सेप्टेंस जोन में क्या होता है कि हाँ मेडिटेशन करते हैं, फुल अवेयरनेस से मेडिटेशन करते हैं, आदत है इसलिए मेडिटेशन नहीं करते। हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। हमारे डेली रूटीन में हुए पर किसी दिन अगर ना कर पाए तो वो हमें पूरा दिन बेचैन नहीं करेगी क्योंकि हमने उसको आदत नहीं बनाया हुआ है। तो जो मेडिटेशन करते हैं उन्हें ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि मेडिटेशन रोज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आदत है आपकी। मेडिटेशन बस हो जाना चाहिए कि आप बैठो और ध्यान लग जाए, आपका मन लग जाए वो करने में। फुल अवेयरनेस के साथ आप मेडिटेशन करो और कभी अगर मिस भी हो जाए तो इतना गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना है कि मिस ना हो, उसके लिए हम टाइम ज़रूर निकालें, पर आदत है इसलिए ना करें। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आदत के कभी आप गुलाम न बने। आदत अच्छी हो या बुरी हो, आप अवेयरनेस से हर काम करें, सिर्फ आदत है इसलिए ना करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।